पावरफुल असाइनमेंट में से कोई एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन मिसलेनियस इंक्लूडिंग वो पूछिए, एंड पावरफुल में से पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो पहले, फिर एग्जाम्पल याद, अगर कोई डाउट नहीं है तो। सर एक बार मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन बता दो। यस बेटा बताते, डाउट ना रहे बेटा, आज टेस्ट भी आप लोगों का, तो डाउट ना रहे किसी बच्चे का कोई। 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th में तो प्रॉपर्टीज क्या यूज करनी है बेटा, देखिए देखो बेटा, प्रॉपर्टी क्या, देखिए ए इंटरसेक्शन कुछ भी, कोई भी सेट लेंगे, कोई भी सेट, वो हमेशा ए का सबसेट होगा। कोई भी हो, यहाँ बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, वट एवर, एक के साथ कोई भी कॉमन लेंगे तो उसमें कुछ ही एलिमेंट है तो ए का सबसेट होगा। और ए इंटरसेक्शन कोई भी सेट लेंगे तो वो ए कोई भी सेट है, ये सबसेट होगा ए यूनियन कोई भी सेट ले लो, ये लॉजिक है। इंटरसेक्शन होल पार्ट का एक सबसेट होगा, और सेट जो है यूनियन का सबसेट होगा, सेट यूनियन का सबसेट होगा। इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ द सेट, सेट इज सबसेट ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन कोई भी सेट ले लें वो ए का सबसेट है, सेट यूनियन का सबसेट है। और अगर ए बी का सबसेट है, कई बार ये चीज डिस्कस हो चुकी है, फिर से देखिए बेटा, ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, अगर सबसेट है तो आंसर सबसेट ही आंसर आ जाएगा। पेन डायग्राम से भी देखिए, और यूनियन लेंगे तो सुपर सेट आंसर आ जाएगा। तो 9th क्वेश्चन क्या है, वो यही तो है ना बेटा 9th क्वेश्चन, देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो जो ए इंटरसेक्शन है वो यूनियन का सबसेट है। तो क्या लिख देंगे, देखिए तो बस सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होते हैं, इन दोनों में से एक दूसरे का सबसेट होगा। इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है, ये सबसेट है तो देयरफॉर यूनियन क्या हो जाएगा, वो सुपर सेट आंसर आएगा, बड़े वाला सेट आंसर आएगा, बड़े वाला सेट यानी ये आ गया आंसर। बस एक ही लॉजिक है, डायरेक्ट आंसर।
सेकंड मेथड, कोई डाउट? 1 2 3 नंबर पूछे, 1 2 3। भाई इंटरसेक्शन हमेशा पूरे सेट का पार्ट होगा, सेट अपने यूनियन का पार्ट होगा, और ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन भी ए होगा, ए यूनियन बी होगा। ये रूल। सेकंड मेथड तो हेल्पलेस मेथड है, हेल्पलेस डिपेंड करता है, पर अगर बिल्कुल ही ना ध्यान हो, हेल्पलेस फील करें, भाई आप छोड़ के तो आना नहीं है, तो आप एग्जांपल ले लो। ए सेट क्या लें? 1 2 3। बी क्या ले लें? कोई ए बी का सबसेट तो है नहीं, 2 3 4 ले लो। ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाओ, फिर ए का यूनियन इंटरसेक्शन के साथ ले लें। ए इंटरसेक्शन बी तो 2 3, 2 3 का इंटरसेक्ट यूनियन 1 2 3 के साथ लें तो 1 2 3 ही आ गया, जो कि ए सेट ही आ गया, राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तो प्रूव करनी है बस, लेकिन एग्जांपल खुद लेना पड़ेगा फिर। ये हेल्पलेस ट्रिक है। थर्ड मेथड चाहे वेन डायग्राम से कर दो, जो डॉटेड पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है? डॉटेड पोर्शन है, तो फ्रॉम वेन डायग्राम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा बस बाय फिगर। ए सेट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए इंटरसेक्ट भी तो डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, ए किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड? हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा, और यूनियन करेंगे तो वो ए तो बनेगा, चाहे डॉट है चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन। बेस्ट ये, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो क्या आंसर आएगा? तो वापस ए आंसर आ रहा है, ये इसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो आंसर क्या आता है? सुपर सेट। यही सेकंड पार्ट है बेटा, यही सेकंड पार्ट। और पूछे डाउट? नंबर बोलिए बेटा, और कोई? सेकंड पार्ट हो जाना चाहिए, फिर उसमें यही लॉजिक है, 9th सेकंड पार्ट, उसमें यही लॉजिक है। अगेन यही, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या होगा आंसर? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? वो सबसेट आंसर आएगा, तो वो सबसेट क्या हो गया? ए ही तो हो गया। ये लॉजिक है बस, और एग्जाम्पल मेथड तो ले ही सकते हैं। एग्जाम्पल मेथड, ए सेट कुछ भी ले लो 1 2 3, ए और बी में कोई क्वेश्चन नहीं है तो बी ले लो 2 3 5, 2 3 4 ले लो, 2 3 4 5 ले लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड अलग कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड अलग कैलकुलेट करो। पर हो सकता है सेकंड मेथड स्कूल में आपके अलाउ ना करें, तो बेस्ट तो यही है, बिकॉज ये इसका सबसेट है, हेंस जो इंटरसेक्शन है वो सबसेट ही आंसर आता है। तो मिसलेनियस में बेटा थोड़ी सी मेहनत है। और पूछिए, इवनिंग में जो टेस्ट होगा एनसीईआरटी का ही, अगर आपको कोई और डाउट है किसी एग्जांपल क्वेश्चन में, वो पूछ लीजिए आप। सर टेस्ट नेक्स्ट वीक आपको ले कोई लो। डाउट? हाँ जी बेटा। सर टेस्ट नेक्स्ट वीक ले लो, अभी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। बेटे एनसीईआरटी में तो मेरे को नहीं लगता बेटे ज्यादा वो है, फिर पेंडिंग हो जाएगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग कहें। बाकी बच्चे बेटे फिर और चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप बताइए कि कब देना चाहते हैं? बाकी अनुभव है, हर्षित है थोड़े दिनों में ले लेंगे, बेटा। थोड़े दिनों में ले लेंगे।
हाँ, डे बताइए बेटे, किस डे को क्या चाह रहे हैं आप लोग? वैसे तो साथ साथ चलिए बेटे, साथ साथ करवा रहे हैं मेनली एनसीईआरटी एक्स्ट्रा। आप बताइए संडे मंडे कब? कब लेना चाह रहे हैं बेटे, बताइए। संडे को ले लो। सर संडे को। संडे ही ठीक है। संडे ठीक है बेटा, यस संडे ले लेंगे। वैसे तो हमने मैसेज किए हैं, आपके पेरेंट्स भी वो होंगे। चलो संडे ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन तैयारी अच्छी करनी है बेटा, संडे भी बहुत दूर नहीं है। तैयारी करिए, रेगुलर डाउट्स भी पूछ लेना अगर कोई डाउट है तो। और बेटे व्हाट ओके अबाउट सर। पावरफुल की है क्या बेटे आप लोगों ने पावरफुल असाइनमेंट? यस सर करिए। सर शुरू तो कर दिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं बस। अच्छा बेटे, आप उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? पावरफुल में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? अभी सर सारे नहीं हुए, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। एग्जाम वाले करवा दें क्या बेटे आज से? कल और डाउट ले लेंगे उसमें से। ओके हाँ सर वो करवा दो। एग्जाम्पलर करवा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बेटे तैयारी साथ साथ रखनी। देखिए टेस्ट आपका बहुत सिंपल सा रखा हमने कि एनसीईआरटी का, इसीलिए। लेकिन मिसलेनियस वगैरह आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। और कोई डाउट है तो बेटे रेगुलर भी पूछ लीजिए भी। रेगुलर कोई डाउट है तो रेगुलर पूछ लीजिए। एग्जाम्पलर देखिए बेटा, एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर प्रोग्राम इसका। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए रूल फॉर्म दे रखी है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो a इक्वल टू एक्स सच दैट कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा कोई भी डाउट हो ना, जैसे आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि एन टेस्ट के लिए, तो आपको रेगुलर पूछना है बेटा। नहीं फिर बेटा ट्यूशन का क्या फायदा होगा? कोई फायदा, स्कूल में भी चल रहा है तो रेगुलर आपको पूछना है। डाउट है तो रेगुलर, अब भी जैसे संडे तक कोई डाउट रह जाए तो आपको सेट्स में वो पूछेंगे आप। कह रहे हैं एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, strictly less than 10, and 2 power x minus 1 is odd। एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। x पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 से लेस है, 2 पावर x माइनस 1 होना चाहिए। देखिए जनरल नॉलेज, देखिए 2 की कोई भी पावर लें आप, इंटीग्रल 2 की कोई भी पावर इंटीग्रल लें, 1 2 3 4 5 माइनस 1 करें, 2 की कोई भी पावर लेंगे तो इवन नंबर ही तो आंसर आएगा। 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4। एक्चुअली 2 की कोई भी पावर है वो 2 से डिविजिबल तो है, 2 से डिविजिबल नंबर इवन होता है।
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो इवन में से 1 माइनस करेंगे तो ओड ही आएगा। तो ये तो हमेशा ट्रू है। तो एक ही कंडीशन बच गई, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 से लेस है, तो एक ही कंडीशन बच गई, दूसरी कंडीशन का कोई यूज नहीं। 2 की कोई भी पावर है, 2 पावर n है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 पावर 4 है, वो 2 से डिविजिबल है, तो इवन हो गया। इवन में से एक माइनस करेंगे तो ओड आ गया। तो इसका क्या आंसर आया, 1 से लेके 9 तक आंसर। फर्स्ट ये तो हमेशा ट्रू है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे एक्स कुछ भी पॉजिटिव हो, चाहे 10 से लेस है, चाहे 10 से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बच गई, 10 से लेस इंटीजर, तो वो 1 to 9 हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल नंबर जो है 1 to 100 है, पावरफुल में से कोई पूछना चाहेंगे तो बेटा, जैसे जहां तक आपने किए, कल तो हमने लास्ट के इसके बाद 2 ही करवा दिए थे, वर्ड प्रॉब्लम वाले छोड़ रखे थे बीच में। जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं, या जहां से कहेंगे रिवर्स स्टार्ट कर देते हैं, 53, 52, 53 नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं, 52 फिर से बताते हैं, या तो चलो कर लीजिए। और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, मान लो 1-2 क्वेश्चन कोई ज्यादा ना समझ में आए तो वो हमसे डिस्कस कर लेना आप। 2 दिन और चलाएंगे इस चैप्टर को, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए n इक्वल टू 1 to 100 कह रहा है, सबसेट बी ऑफ n लिखिए। बी एक नया सेट है, वो n का सबसेट है 1 से 100 तक का, लेकिन उसके एलिमेंट किससे रिप्रेजेंटेड है, x+2 के द्वारा, वेयर x इज नेचुरल नंबर। तो बी क्या कहना चाह रहा है, बी में एलिमेंट x+2 है, दैट सॉल्यूशन, बी के एलिमेंट क्या है, x+2, बी इसका सबसेट भी है और x नेचुरल है, x नेचुरल है एंड बी जो सेट बनेगा वो n का सबसेट भी, ये रूल फॉर्म बन गई। तो बस नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 1 to 100 है एन, तो वैसे नेचुरल के लिए यूज होता है, पर इसमें 100 नंबर्स दिए गए हैं 1 to 100, तो एन की वैल्यू 1 से लेके 100 तक होगी, पुट कर देंगे बस। बट क्या ध्यान रखना है, 101 नहीं आएगा, जैसे आप इसमें 100 पुट करें तो 102 हो गया, 99 पुट करें 101 हो गया, 100 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे, तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, 1 पुट करें 3, 2 पुट करें 4, 3 पुट करें 5, 6, कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 98 की पुट कर पाएंगे, 99 और 100 पुट नहीं कर पाएंगे। ये आंसर आप तो देखने में तो लगता है 3 से लेके 102 तक जाएंगे, 102 तक, लेकिन इसका सबसेट ही होते तो 100 तक, 3 से लेके 100 तक आंसर। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ देखिए पहले इसी टाइप, फिफ्थ नंबर देखिए, रब कर रहे हैं बेटा इसको। तो कल पावरफुल क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जितना हो जाए कर लीजिए, नहीं हो तो सारे करवा देंगे, 53, 52, 51 ऐसे, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो। ठीक, एक्स सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है,
कह रहा है एन कोई एक मेंबर है एक्स का, यानी एन के 3 ही आंसर हो सकते हैं। कह रहा है वो सेट्स बताइए जो 4n के द्वारा रिप्रेजेंट की। मीनिंग क्या है? फर्स्ट पार्ट सेट बताना है, ए सेट मान लीजिए जिसके एलिमेंट्स क्या हो, एक्स हो, लेकिन एक्स क्या हो, 4n हो और n बिलोंग्स टू एक्स हो। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी। सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय 4n, तो n को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो क्या आंसर है? 4 8 12, दैट्स आंसर। फोर्थ पार्ट इसी टाइप से मान लीजिए डी सेट, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स n माइनस 1 है और n बिलोंग्स टू एक्स है। एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 1 2 3। 1 पुट करेंगे तो 0, 2 पुट करेंगे तो 1, 3 पुट करेंगे तो 2। ये सेट नहीं था इसका बस, तो n की वैल्यूज 1 2 3 हो सकती हैं। वो कह रहा है n इसका एक मेंबर है। 4n क्या होगा? 4n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो बता दिया हमने। आंसर थर्ड नंबर देखें। तीन सेट्स का क्वेश्चन है, 3 सेट्स का। कह रहा फ्रॉम 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, each of the student has passed in at least one of the subject। तो मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट का, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट का अलग अलग सेट है। तो मैथ में पास होने वाले सेट को एम कह दिया। टोटल 50 स्टूडेंट और हर एक कम से कम एक में जरूर पास है, तो यूनियन दे रखा है एम यूनियन पी, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये हमें दे रखा है 50। फिर वो ये कह रहा है 37 पास मैथमेटिक्स, मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 37। 24 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास हुए 43। ये S1 दे रखे हैं इनका। जैसे स्कूल में 50 बच्चे हैं, मैथ में इतनी मेरिट, फिजिक्स में इतनी, केमिस्ट्री में इतनी, कुछ बच्चे ऐसे कि सभी में मेरिट आई हो। तो ये बच्चे मैथ में पास हुए, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, टोटल 50 स्टूडेंट थे। कह रहे हैं मैथ में एट मोस्ट 19 स्टूडेंट पास हुए, मैथ एंड फिजिक्स में। S2 के बारे में कह रहा था रहा है, मैथ और फिजिक्स में अधिक से अधिक, तो इन इक्वेशन का लॉजिक यूज हो रहा है, वो पास हुए अधिक से अधिक 19। एट मोस्ट पास हुए मैथ एंड केमिस्ट्री के अंदर 29। एट मोस्ट पास हुए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर 20। ये एट मोस्ट S2 दे रखा है, ज्यादा S2 क्या हो सकता है वो दे रखा है। तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऐसे कितने जो तीनों में पास हुए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, नेचुरल S1 S2 या S3 के बारे में पूछ लेगा वो। तो मैक्सिमम N M P C ये बता, मैक्सिमम वैल्यू इसकी बता। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये लेस देन इक्वल टू व्हाट नंबर, ये किससे लेस है? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है।
जो फार्मूला वो यूज करेंगे बेटा हम, जो फार्मूला है। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, कोई डाउट? कह रहा है हर एक बच्चा 50 में से कम एक सब्जेक्ट में जरूर पास है, तो यूनियन ऑफ एमपीसी का मतलब हमें पता है। मैथ में पास होने वाले कितने हैं? फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट्स में कितने पास हुए? तो तीनों में मैक्सिमम कितने पास हुए? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो फार्मूला एक ही है इसका, तो एन एम यूनियन बी यूनियन सी, S1 NM NP NC, S2 S1 माइनस मैथ फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ, S1 माइनस S2 प्लस 3, इस ढंग से भी हम लिख सकते हैं। सब पता है इसके अंदर, ये तो एग्जैक्ट पता है, ये एग्जैक्ट पता है, ये मैक्सिमम पता है, इसकी मैक्सिमम निकालनी। तो जो चीज निकालनी है वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी जाती है। तो खैर ये पता है हमें 50 है, ये एग्जैक्ट पता है 37 है, ये एग्जैक्ट पता है 24 है, ये एग्जैक्ट पता है 43 है, ये एग्जैक्ट नहीं पता तो वैल्यू अभी नहीं डाल पाएंगे हम। तो एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी क्या जाएगा बेटा? 37। जो हमें निकालना है एक तरफ रखें, ये बाकी उधर शिफ्ट कर दो। 37 प्लस 24, ये तो इधर बाकी उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 50 माइनस 37 माइनस 43 प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी, एन पी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन एम। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, ए प्लस 2 है, तो लेस किससे होगा? ए प्लस 2 से ज्यादा नंबर से। ए प्लस 2 किससे लेस होगा? ए प्लस उससे ज्यादा लिखें। तो ये तो हमारे पास आ गया 7 माइनस 37 माइनस 30, 50 माइनस 43 7 माइनस 37 माइनस 30 प्लस कुछ लिखा है, जैसे माइनस 30 प्लस ए लिखा है, वो लेस किससे होगा? माइनस 30 तो सेम है, ए से बड़ा जो नंबर है उससे लेस हो जाएगा। ए से बड़ा जो नंबर प्लस 100 है तो 102 से लेस, मतलब प्लस के बाद जो नंबर है उससे ज्यादा से लेस होगा, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू। इनकी जगह इनसे बड़ा नंबर रख दें। बड़ा नंबर क्या है? 19, 29 एंड 20, बस। तो फार्मूला था, फार्मूला में सबकी वैल्यू रख दी, जो चाहिए था एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। ये चीज अपने बड़े नंबर से कम होगी तो दे रखी इनसे बड़े नंबर, तो एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू, इनका टोटल माइनस 30, तो ये हमारे पास 14 आ गया, तो ये 14 आंसर आ गया बस। तो एग्जाम्पल रखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जैक्ट था, इसमें मैक्सिमम मिनिमम। फिर से देखिए S1 हमें दे रखा था, S2 की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी थी, यानी लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट कितने पास? तो फार्मूला हमें पता है यूनियन का, S1 माइनस S2 प्लस S3, सभी वैल्यूज इसमें रख दी। तो एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इक्वल टू, बाकी चीजें इधर शिफ्ट कर दी, तो इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी, इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी, इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी, तो लेस देन इक्वल टू, बाकी जो लिखा रह गया वो आ गया आंसर। 1 2 3 में कोई डाउट है तो बोलिए आप, नंबर पूछना पड़ेगा बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए आप। 1 2 3 में कोई डाउट? No, sir.
कोई डाउट है? यस बेटा पूछिए। नो सर। ठीक है बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे बेटा।